हेलो एवरीवन, माय नेम इज विभूषण। तो आज हम डिस्कस करेंगे, कंपेयर करेंगे पावर इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, पावर इंजीनियरिंग जादवपुर यूनिवर्सिटी का सॉल्ट लेक कैंपस में है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जादवपुर यूनिवर्सिटी का जादवपुर कैंपस में है। इसके बाद इस दो डिपार्टमेंट में क्या होता है, पावर इंजीनियरिंग का फोकस्ड है कि एनर्जी प्रोडक्शन by different methods, by thermal, hydro, non-conventional methods like wind, solar and other methods like tidal and wave energy और न्यूक्लियर एनर्जी भी। तो एनर्जी प्रोडक्शन का ज़्यादा फोकस होता है पावर इंजीनियरिंग में। और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का काम क्या है, जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, मैन्युफैक्चर गुड्स इंडस्ट्री से मार्केट तक जो लिंक अप है वो संभालता है प्रोडक्शन इंजीनियर। तो इसलिए तुम बोल सकते हो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एक मैकेनिकल का सब ब्रांच टाइप का है। मतलब ये तुम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी बोल सकते हो, और पावर इंजीनियरिंग तुम बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों का सब ब्रांच है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में मैकेनिकल का भी नॉलेज लगेगा, इलेक्ट्रिकल का भी नॉलेज लगेगा। मैकेनिकल का नॉलेज कहाँ लगेगा, जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें जो बॉयलर है, तो उसमें बहुत सारे टाइप का इंजन वगैरह है, कोल का बर्निंग है, कॉम्बशन, ये सब है। तो इसलिए मैकेनिकल का भी नॉलेज लगेगा। और उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ है वहां से जो ट्रांसमिशन हो रहा है बाई ट्रांसमिशन लाइंस, उसमें इलेक्ट्रिकल का नॉलेज लगेगा। जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें जनरेटर्स का भी उपयोग होता है, तो इसलिए यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल का नॉलेज लगेगा। तो रफ आइडिया मैं दे चुका हूँ, डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट है, जाकर देख लेना। एकेडमिक प्रेशर का डिफरेंस कैसा है? एकेडमिक प्रेशर का डिफरेंस सिर्फ करिकुलम का डिफिकल्टी से नहीं होता है। जो टीचर्स कितना स्ट्रिक्ट है, अटेंडेंस का कितना स्ट्रिक्टनेस है, लैब कितना डिफिकल्ट है, ये सब कुछ मिलाकर एकेडमिक प्रेशर डिसाइड होता है। तो एकेडमिक प्रेशर जितना मैंने सुना है ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सम सीनियर्स, मेरा फ्रेंड्स भी है बहुत सारा, पावर का एकेडमिक प्रेशर थोड़ा कम है प्रोडक्शन से। इसका रीजन कैसा है, प्रोडक्शन का लैब्स में बहुत सारा वर्कशॉप टाइप का सब्जेक्ट्स है जो थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है, फिजिकल लेबर ज्यादा देना होता है। पावर इंजीनियरिंग में लैब्स इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, थोड़ा इजियर साइड का होता है। सारा लैब इजी नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द लैब्स इजी होता है। और जो अटेंडेंस का स्ट्रिक्टनेस इतना भी ज्यादा नहीं है पावर इंजीनियरिंग में, लेकिन प्रोडक्शन में थोड़ा बहुत है, ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। तो ऑलमोस्ट कंपेरेबल है। पावर में एकेडमिक प्रेशर थोड़ा कम है देन प्रोडक्शन, बहुत ही नेग्लिजिबल डिफरेंस है। ओके, उसके बाद मैं आता हूं कि हायर स्टडीज का स्कोप कैसा है। हायर स्टडीज का स्कोप दोनों में बहुत अच्छा है। तुम इंडिया से भी तुम कर सकते हो हायर स्टडीज, फॉरेन में जाकर भी तुम कर सकते हो। प्रोडक्शन से हायर स्टडीज कैसा हो सकता है, तुम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में तुम एमटेक कर सकते हो फ्रॉम आईआईटी या फिर एनआईटी, और तुम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी तुम हायर स्टडीज कर सकते हो फ्रॉम एनआईटी, आईआईटी और फॉरेन। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का खुद का गेट होता है, उस गेट एग्जाम देने के बाद तुम अच्छे तरीके से तुम एडमिशन मिल सकता है अच्छा इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, एंड ऑल्सो तुम फॉरेन में अप्लाई कर सकते हो। और पावर इंजीनियरिंग में क्या है, पावर इंजीनियरिंग में तुम मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ईसी, इंस्ट्रूमेंटेशन, इस चार फील्ड में तुम हाई स्टडीज कर सकते हो। उसके बाद तुम एनर्जी इंजीनियरिंग में भी हाई स्टडीज कर सकते हो। सबसे ज्यादा स्कोप है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद तुम मैकेनिकल में तुम हाई स्टडीज कर सकते हो, थर्मल इंजीनियरिंग से तुम हाई स्टडीज कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कर सकते हो, वो भी ओपन है। उसके बाद तुम इंस्ट्रूमेंटेशन में भी तुम कर सकते हो। और गेट का कैसा स्कोप है, गेट में प्रोडक्शन का खुद का गेट है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का गेट है, पावर का कोई सेपरेट गेट नहीं होता है। लेकिन पावर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर इंस्ट्रू या फिर इसी गेट देकर तुम हायर स्टडीज कर सकते हो। ओके, क्लियर है। हायर स्टडीज का स्कोप मतलब टीचर्स कितना सपोर्टिव है, या फिर बहुत इजीली लेटर और रिकमेंडेशन ज्यादा मिलता है, ये अगर कंपेयर करना चाहते हो तो पावर में थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल का टीचर्स कुछ है पावर इंजीनियरिंग में जो फॉरेन में जाकर काम कर चुके हैं। प्रोडक्शन में भी है, लेकिन जितना मैंने सुना है सीनियर से और फ्रेंड से,
तो हायर स्टडीज का स्कोप थोड़ा ज्यादा तुम मान सकते हो पावर में, लेकिन लगभग सेम है। क्यों ज्यादा मैं बोल दिया, क्योंकि बहुत सारा डोमेन में तुम जा सकते हो। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मिक्स्ड तुम जिस चीज कर सकते हो, ईसी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मिक्स्ड एक हायर स्टडीज कर सकते हो। लेकिन प्रोडक्शन में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और मैकेनिकल में भी तुम स्टिक करना होगा। मेकाट्रॉनिक्स भी तुम कर सकते हो प्रोडक्शन से, ओके। पावर से भी हो सकता है ये। इसके बाद आता हूं कि पीएसयू का कितना स्कोप है। पीएसयू का स्कोप प्रोडक्शन में थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि प्रोडक्शन का जो गेट है वो तुम मैकेनिकल गेट दे सकते हो, और ऑलमोस्ट हर पीएसयू को प्रोडक्शन अलाउ कर देगा। हर पीएसयू अलाउ नहीं करता, लेकिन ऑलमोस्ट सब पीएसयू अलाउ करता है थ्रू मैकेनिकल गेट। लेकिन पावर को ज्यादा पीएसयू अलाउ नहीं करता है, लेकिन कुछ कुछ पीएसयू अलाउ करता है, ओके। पीएसयू तुम्हें कैसे मिलेगा, तुम इलेक्ट्रिकल गेट देकर पीएसयू में जा सकते हो, मैकेनिकल गेट देने के बाद भी तुम पीएसयू जा सकते हो। फॉर एग्जांपल एनटीपीसी तुम जा सकते हो फ्रॉम पावर इंजीनियरिंग। प्रोडक्शन से तुम ओएनजीसी तुम जा सकते हो, गेल जा सकते हो, सेल जा सकते हो। तो बहुत सारा पीएसयू का ऑप्शन है। प्रोडक्शन में पीएसयू का स्कोप थोड़ा ज्यादा है, ओके। अब आता हूं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लेसमेंट का स्कोप कैसा है। ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल एक टॉपिक है, बहुत ज्यादा, मतलब इसमें इतना कंट्रोवर्सी जुड़ा है। हर लोग पूछता है कि प्लेसमेंट का डिफरेंस कैसा है, और इसका आंसर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। देखो, पावर और प्रोडक्शन इन दोनों डिपार्टमेंट का जो कोर कंपनीज आता है, मोस्टली आता है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का कोर कंपनी, ओके। तो जितना भी इलेक्ट्रिकल कंपनीज है, जितना भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कंपनीज है, उसमें से अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% इलेक्ट्रिकल कंपनीज पावर को अलाउ करता है फॉर प्लेसमेंट, ओके। और इलेक्ट्रिकल का कोई कंपनी प्रोडक्शन को अलाउ नहीं करता है। मैकेनिकल का जितना भी कंपनीज आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, उसमें से अप्रोक्सीमेटली 80% मैकेनिकल कंपनीज प्रोडक्शन को अलाउ करता है, और उसमें से मतलब 100% में 80% कंपनीज प्रोडक्शन को अलाउ, 80% नहीं, 70 to 75% समथिंग होगा। 75% मैकेनिकल कंपनीज प्रोडक्शन को अलाउ करता है, और अप्रोक्सीमेटली 20 to 25% मैकेनिकल कंपनीज पावर को अलाउ करता है। और ये हो गया अलाउ करने के बाद। और लेता कैसा है, प्रोडक्शन से मैकेनिकल का कोर कंपनी क्रैक करना ज्यादा इजियर है देन पावर, क्योंकि प्रोडक्शन में बहुत सारा मैकेनिकल का सब्जेक्ट्स है जो पावर में नहीं है। जैसे कि सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स जैसे सब्जेक्ट्स है, मशीनरी का बहुत सारा सब्जेक्ट्स है, प्रोडक्शन प्रोसेसेस, ये सब चीज है जो इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पावर में मैकेनिकल का बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है, सिर्फ कुछ कुछ सब्जेक्ट्स है, जैसे कि आईसी इंजन है, मैन्युफैक्चरिंग साइंस है। इसलिए ज्यादा मैकेनिकल कंपनीज पावर को नहीं अलाउ करता है, प्रोडक्शन को अलाउ करता है, और लेता भी है। फॉर एग्जाम्पल हर साल आईटीसी में जॉब लगता है, बजाज में जॉब लगता है, प्रोडक्शन से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। वेरॉक में जॉब लगता है, ओके। तो मैकेनिकल का स्कोप ऐसा है। और इलेक्ट्रिकल का कोई कंपनी प्रोडक्शन को अलाउ नहीं करता है, पावर को अलाउ करता है। और अलाउ करने के बाद, मतलब ये ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिकल का कंपनी बहुत सारा अलाउ करता है, लेकिन वो क्रैक करना डिफिकल्ट है। कैसा डिफिकल्ट है, क्योंकि पावर में इलेक्ट्रिकल बहुत डेप्थ में नहीं है, सब्जेक्ट्स बहुत सारा है इलेक्ट्रिकल का, लेकिन बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं है। तो इसलिए एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट का लेवल में पढ़ाई करना थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन अगर मान लो तुम्हारा और एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एग्जैक्ट सेम नॉलेज है, तो तब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट को ले लेगा। लेकिन अब पावर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट का नॉलेज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट से भी ज्यादा है, तब पावर का स्टूडेंट लेगा, ओके। तो इसलिए तुम ज्यादा नहीं देखोगे कि पावर से बहुत सारा इलेक्ट्रिकल कोर कंपोनेंट क्रैक हुआ है, ऐसा तुम नहीं देखोगे। इसी कारण से, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट बहुत डेप्थ में नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिकल का कंपोनेंट क्रैक हुआ है पास्ट में, ऐसा नहीं कि क्रैक नहीं हुआ है, लेकिन क्रैक हुआ है। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक कोर्स है, जैसे कि पावर इंजीनियरिंग का खुद का कोर है, जैसे कि पावर प्लांट में काम करने का, जैसे सीईएससी है जो एक पावर का कोर है। तो इस कंपनी में एवरी ईयर स्टूडेंट रिक्रूट होता है, ओके। कितना स्टूडेंट रिक्रूट होता है ये हर साल डिपेंड करता है, कुछ साल 1 होता है, कुछ साल 4 होता है, कुछ साल 5 होता है, ओके। तो ये वैरी करता है। उसके बाद और सीएससी सिर्फ इंटर्नशिप में आता है। और उसके बाद प्रोडक्शन में खुद का कोर है, खुद का कोई कोर नहीं है, हर कोर मैकेनिकल का कोर है।
ओके, तो अच्छा, पावर का कुछ और कोर भी है, जैसे कि विक्रम सोलार है, उसके बाद आदित्य बिरला ग्रुप का पावर का खुद का कोर आता है। तो कोर कंपनीज है, लेकिन बहुत ज्यादा कोर कंपनीज नहीं है। तो देखो क्या है कि ना, पावर में जितना भी इयर्स पास्ट में हुआ है, उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट नॉन कोर में चला जाता है, और जितना भी स्टूडेंट बचा रहता है जो कोर एस्पिरेंट है, अप्रोक्सीमेटली एवरी ईयर 15 to 16 कोर एस्पिरेंट होता है, वो कहीं ना कहीं प्लेस्ड हो ही जाता है, या फिर एबीजी मतलब आदित्य बिरला ग्रुप, सीएससी या फिर वैरॉक, इसमें कुछ ना कुछ कंपनी में मिल ही जाता है, डीसीपीएल, टाटा पावर, इसमें मिल ही जाता है, ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। लेकिन प्रोडक्शन में जनरली कोर कोर एस्पिरेंट का नंबर्स थोड़ा ज्यादा रहता है, और उसमें कंपनी भी ज्यादा अलाउ करता है, तो इसलिए दोनों डिपार्टमेंट में कोर का बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत कब होगा पता है? अगर पावर में मान लो एक बैच ऐसा आया कि पूरा बैच ही कोर एस्पिरेंट है, तब दिक्कत आएगा। तो अगर बैच में अप्रोक्सीमेटली 14-15 कोर एस्पिरेंट्स है, तो हर स्टूडेंट को कोर में जॉब हो जाएगा फ्रॉम पावर। ओके, और प्रोडक्शन में भी सेम केस है। प्रोडक्शन में अगर पूरा बैच कोर एस्पिरेंट है, तब थोड़ा दिक्कत तो आ सकता है। ओके, अगर 50% कोर एस्पिरेंट है तो मिल जाएगा प्रोडक्शन से कोर में जॉब। ओके, तो क्लियर हो गया। पावर से खुद का पावर का कोर है, प्रोडक्शन का खुद का कोर नहीं है। मैकेनिकल कोर प्रोडक्शन से ज्यादा लिक्विड भी करता है, अलाउ भी ज्यादा करता है देन पावर। इलेक्ट्रिकल का कंपनीज पावर को, कुछ इलेक्ट्रिकल कंपनीज पावर को अलाउ करता है 70% अप्रोक्सीमेटली, लेता उससे भी कम है, लेकिन उसका नॉलेज भी बहुत ज्यादा चेक करता है, क्योंकि तुम इलेक्ट्रिकल को आउटप्ले करना होगा, उसके बाद तुम जॉब लगेगा। और प्रोडक्शन में कोई इलेक्ट्रिकल कोर नहीं अलाउ होता है। अब नॉन कोर का स्कोप क्या है? नॉन कोर में ध्यान से सुनो, ऑलमोस्ट 80% कंपनीज जो पावर को अलाउ करता है, प्रोडक्शन को भी अलाउ कर देता है। कुछ 20% ऐसा कंपनी थोड़ा डिस्प्यूट रहता है। कैसा डिस्प्यूट? अप्रोक्सीमेटली 20% ऐसा कंपनी है जो पावर इंजीनियरिंग को एज ए सर्किटल ब्रांच देखता है, इसलिए अलाउ करता है। ओके, तो ये 20% है। तो 80% कंपनी बोथ प्रोडक्शन एंड पावर को अलाउ करेगा, और 20% ऐसा कंपनी है जो पावर को सर्किटल ब्रांच देखता है, इसलिए अलाउ करेगा पावर को, लेकिन प्रोडक्शन को अलाउ नहीं करेगा। एकदम क्लियर हो गया? एग्जाम्पल मैं नहीं दे सकता क्योंकि हर साल चेंज होता है। ओके, तो अगर सॉफ्टवेयर में अगर इंटरेस्ट है तो पावर में थोड़ा ज्यादा कंपनी से अलाउ करता है, तो तुम्हारा हिसाब से तुम चूज करना। तो कंक्लूजन, मतलब इतना ज्यादा कॉन्फ्यूज्ड दो ब्रांच है ना, मतलब कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं कि मेरा कोर या फिर कोडिंग, मतलब कौन सा जाना है मुझे खुद भी नहीं पता क्या करे। तो इसलिए इन टाइप का स्टूडेंट का कोई ऐसा तुम नहीं बोल सकते कि ये ब्रांच ले लो, तुम कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पसंद है इससे ज्यादा मैटर करता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोर में तुम थोड़ा ज्यादा अलाइंड हो तो प्रोडक्शन ले लेना, क्योंकि प्रोडक्शन से कोर कंपनीज क्रैक होता है, लेजिट बहुत सारा कोर कंपनीज क्रैक होता है। लेकिन अगर तुम्हारा ऐसा है कि तुम कोर भी ले सकते हो, कोडिंग का भी इच्छा है, लेकिन कोडिंग तुम ठीक से कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे गारंटी नहीं है, लेकिन कोडिंग का तुम्हारा इंटरेस्ट है, ठीक है, कभी भी ठीक से कोडिंग नहीं किया लेकिन कोडिंग में तुम्हारा इंटरेस्ट है और तुम्हारा कोर बैकअप चाहिए, तो पावर तुम ले सकते हो। लेकिन प्रोडक्शन लेने में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है, मैं डिफरेंस ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले, तो उसके हिसाब से लेना। अगर तुम्हारा सिर्फ सॉफ्टवेयर से मतलब है, कोर में कोई मतलब नहीं है, तब पावर तुम ले सकते हो, ज्यादा प्रेफर्ड होगा। और तुम्हारा अगर हायर स्टडीज का इंटरेस्ट है, मैकेनिकल का, ठीक है, ध्यान सुनो, मैकेनिकल का अगर तुम्हारा हायर स्टडीज का प्लान्स है, तो तब तुम प्रोडक्शन लेना ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि पावर में इतना सारा इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट है, तो तुम्हारा दिक्कत आ सकता है अगर तुम मैकेनिकल का एस्पिरेंट हो। तो डिफरेंस मैं जितना भी कर सकता था मेरा बेस्ट देकर एक्सप्लेन किया, जितना भी नॉलेज मैंने, मतलब जितना भी इंफॉर्मेशन दिया, ड्यू टू माय फ्रेंड्स एंड सीनियर्स के साथ बात करने के बाद मैंने ये इंफॉर्मेशन दिया। कोई भी बायसिंग मैंने नहीं किया। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं खुद पावर का स्टूडेंट हूँ इसलिए पावर को ज्यादा प्रमोट करता हूँ, ऐसा कोई चीज नहीं है। मेरे को तो कोई खास एडवांटेज तो नहीं मिलेगा कि मेरा ब्रांच को प्रमोट करने का, मतलब क्या होगा, एक जूनियर अगर प्रोडक्शन या फिर कोई भी ब्रांच ले ले तो मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा ना।
तो मैं चाहता हूँ कि हर इंफॉर्मेशन एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है कि मतलब ऐसे ही ले लिया कोई ब्रांच, कोई आइडिया नहीं है, ऐसा नहीं है। तो हर नॉलेज एकदम परफेक्ट होना चाहिए एक ब्रांच के बारे में बिफोर एडमिशन। तो डिफरेंस मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो डिटेल्ड वीडियो दोनों ब्रांच का मैं ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोड कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट पड़ा है मेरे चैनल में, देख लेना। अगर कोई और डाउट है तो नीचे कमेंट में लिखना। तब तक के लिए ओके, बाय।